जय भोलेनाथ। जय ब्रह्मदेव। दोस्तों, आज हम इस मंदिर में आए हैं और मंदिर में दर्शन करके हमने एक दिमाग में मेरे एक विचार आया है कि मानव जीवन का रहस्य क्या है और इस रहस्य को आप तक पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम इस पिंजरे को नहीं समझेंगे, इसकी कीमत नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने संसारिक जो अनंत इच्छाएं इनसे हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो हमें इसे समझना चाहिए। बाहर की चीज़ हमारे समझ में आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, पर हमें अपनी चीज़ जरूर समझना चाहिए जो हमारे पास है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये सब बातें पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। अगर साथियों आपको ये बातें अच्छी लगती हैं तो दूसरों को शेयर करके अपना योगदान जरूर करें। चलिए दोस्तों, जानते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही श्रेष्ठ। मानव जीवन का रहस्य क्या है? देखिए, मानव यानी जीव आत्मा, ये हमने नाम सुना होगा, बहुत अच्छी तरह सुना होगा। तो जीव आत्मा, जीव और आत्मा ये दो चीज अलग अलग हैं, लेकिन ये रहते एक दूसरे से लिप्त हैं। ऐसे तो इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, पर नाम अलग है और काम भी अलग है दोनों के। तो इनको कैसे समझना चाहिए? देखिए, जीव एक लेने वाला व्यक्ति है। इसे सदा सदैव चाहिए, कुछ भी जो भी मिलता है इसे चाहिए। बस देने वाला व्यक्ति देता रहे तो ये कभी ना नहीं बोलेगा कि मुझे बस अब नहीं चाहिए, पर चाहिए। तो देने वाला जो व्यक्ति है वो है आत्मा। मतलब आत्मा कौन है? हमारे तत्व। तो तत्व जो है, इस जीवन को जब इस शरीर को उत्पन्न किया, उसने उसी समय सब कुछ दे दिया। इसे सारी शक्तियां दे दी, हर चीज की व्यवस्था दे दी। अब इसका उपयोग करना या दुरुपयोग करना ये जीव के बस में है। तो दोस्तों, ये जीव को क्या ध्यान रखना चाहिए मानव जीवन के? जब मानव जीवन में हमारा शरीर है तो हमें मानव जीवन के अंदर क्या रखना चाहिए, इस चीज को हमें जरूर गौर करना चाहिए। इसको हमें परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। इस शरीर को, इंसान को सब चीज है। मतलब पहला है विवेक बुद्धि, दूसरा है कि इस बुद्धि के अनुसार वो अपने धर्म के या अन्याय के खिलाफ निर्णय ले सकता है। तीसरा है परोपकार में, वो परोपकार में अपने सहयोग करके दूसरों का और दूसरों से अपने सहयोग करवा सकता है। और चौथा है अपना बल इंसान को एक श्रेष्ठ बनाता है और अपने जीवन को चलाने में, भरण पोषण करने में, वो कमाई करके मेहनत करके अपना पेट भर सकता है। इसलिए बल महत्वपूर्ण है। और पांचवा है चलना फिरना। ये सब चीजें को इस्तेमाल करने के लिए हमारा शरीर चलता फिरता है, तो ये भी परमात्मा ने दिया है। तो साथियों, परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी, इसके अंदर सब कुछ परफेक्ट रूप से और अच्छी तरह से दिया है। लेकिन जीव क्या करता है कि जीव जब संसार में आता है तो यहाँ पर भी हम एक साकार और निराकार, हमारे शरीर के अंदर दो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं निरंतर। साकार में जो हम सब लोग, ये जैसे आप देख रहे हो, मंदिर में खड़ा हूं मैं, ये घंटे हैं, देख लो, ये सब देख रहे हैं, तो ये साकार में है, जो हम इन आंखों से देख सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर ये सब साकार में है। चाहे वो कोई भी हो, ये ईश्वर नहीं है, पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसे जो चला रहा है, इसे बना रहा है, जैसे ये घंटी है, ये देखिए आवाज कर रही है, आप इसको गौर समझिए, ये आवाज कर रही है। तो ये बनाने वाले ने इसकी आकृति की जो परिकल्पना की अपने मन के अंदर, इसी परिकल्पना को देने वाला वो निराकार है। और निराकार ही उसकी गौर कर रहा है कि ये आवाज निकल रही है या फिर नहीं निकल रही है, इसको समझने की जरूरत है। तो जो इसको चला रहा है वो परमात्मा है, अर्थात ईश्वर है। ईश्वर अर्थात पांच तत्व, वही हमारे सब संरक्षण है शरीर के। तो इसको चलाने वाला परमात्मा हुआ और इसे बनाने वाला जीव हुआ। तो जीव और आत्मा ये दोनों मिलकर के आपस में काम कर रहे हैं, तब ये शरीर का एक बेहतर निर्माण होता है और बेहतर तरक्की भी होती है, या फिर कहें वो बेहतर ये अच्छे कार्य भी करता है। तो साथियों, ये जीवन का रहस्य है कि आत्मा इसको चलाती है और जीव उसको चलता है, उस पर चलता है। अब यहाँ पर इंसान को दुख पैदा कैसे हो जाते हैं, इसको भी समझ लेते हैं।
कि देखिए कि 4 व्यक्तियों का वजन, जैसे मैं कहूं कि मैं अगर 50 किलो वजन सर पे लाद करके चल सकता हूं तो मैं 50 किलो ही ले सकता हूं, और वो भी सीमित दूरी तक, ज्यादा दूरी तक नहीं। अगर कोई मेरे ऊपर 1 क्विंटल वजन लाद दे और बोले कि वहां तक चले जाओ, तो ये मेरे बस की बात नहीं है। बिल्कुल इसी तरह होता है कि 4 लोगों का वजन अगर आप उठाने की क्षमता नहीं रखते हैं तो फिर कभी इस शरीर पर अहंकार भी मत ला दो, क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति हमेशा ये कहता है कि नहीं, ये तो मैं करके दिखा दूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। तो जो अहंकार है, ऐसी बातों से वो जो अपने प्रिय लोग होते हैं, अपने परिवार के हो, अपने पड़ोसी हो, या फिर अपने कोई अन्य हो, गांव के हो, अगर आप अहंकारी बड़े व्यक्ति बात करते हैं तो अपन से वो लोग थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं। अपन दूसरों के काम में नहीं आते हैं तो दूसरे भी अपन से थोड़ी दूरी बना लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग हमसे दूर हो गए। अब आप 4 लोगों को कहां से लाओगे उठाने के लिए? तो उठाने के लिए जब आप पर 4 नहीं होंगे तो फिर आपको वो 4 बार में उठा के लेके जाना पड़ सकता है, या फिर वो वजन एक साथ हुआ, उसे अलग अलग नहीं कर सकते हो तो फिर आप नहीं उठा पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो काम स्वयं ही करना है। तो अहंकार, इंसान के अंदर बैठा मद जो होता है वो अहंकार होता है बहुत बड़ा, और ये जब इंसान के मुंह से निकलता है तो फिर लोग उससे दूरी बना लेते हैं। तब उसके सहयोग में और सहायता में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आता है। तब वो व्यक्ति वक्त पर इतना हैरान हो जाता है कि उसे पछताना पड़ता है। तो साथियों, इसी प्रकार से हमारी जीव और आत्मा, जिस जीव के अंदर अहंकार पैदा हो जाता है कि नहीं, मैं तो ये करके दिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने किया है, उसने नहीं किया है, ये मैंने किया है, ये अहंकार है। तो ऐसा व्यक्ति अगर बोलता है तो फिर हमारी आत्मा इस जीव से थोड़ी दूरी बनाए रखती है, क्योंकि आत्मा उसको चलायमान करती है और उसे हर चीज का संरक्षण भी देती है। लेकिन जब उसके अंदर अहंकार आ जाता है तो वो अहंकार भरा है इसके अंदर, तो फिर इस शरीर को उठाना है, जितना भी वजन उठाना है वो शरीर को उठाना है, उसमें आत्मा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन आत्मा इस रूप में होती है उस समय जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र से नाराज हो जाता है और वो पुत्र पिता से दूरी बना करके दूर चला जाता है। तो लेकिन पिता उसको खिलाता नहीं है, उसको कोई चीज नहीं देता है या उसकी नहीं लेता है, लेकिन उसका पिता उसके कामों पर, उसकी प्रतिक्रियाओं पर पूरा ध्यान रखता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। अगर अधिक दुखी हुआ मेरा बच्चा तो फिर वो ऑटोमेटिकली बिना बुलाए सहयोग के लिए पहुंच जाता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा होती है कि अहंकार भरे व्यक्ति को, जब वो व्यक्ति अहंकार से भरा हुआ है तो वो उसका सहयोग नहीं करती है, लेकिन जब वो फंस जाता है उस अहंकार में तो फिर वो पिता के रूप में हमारी आत्मा जागती है और हमें वहां से बचाने का पूरा प्रयास करती है। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश मनुष्य अगर उस चीज को नहीं समझ पाता है तो फिर आत्मा नहीं जागती है और उसे अपने हालत पर, दुर्दशा पर छोड़ देती है। तो साथियों, मानव जीवन का यही रहस्य है कि हमारी आत्मा हमारे अंदर निरंतर सदैव पूरा सहयोग करती है। हम इसकी आवाज को सुने या न सुने ये हमारे जीव के ऊपर निर्भर है, क्योंकि आत्मा इन शरीर की इंद्रियों में ही बोल सकती है, उनकी भाषा में ही बोल सकती है। अगर सोचेंगे कि हमके आंखों से दिखाई दे और कानों में उस आत्मा की आवाज सुनाई दे तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी 10 इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, इंद्रा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हंस, जिह्वा, पूषा, अलंबुषा और कुहू और शंखनी, यशविनी, ये 10 नाड़ियां हैं। 10 नाड़ियों की आप प्रतिक्रिया को इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपका परमात्मा पूरा रहस्य आपको बता रहा है। तो साथियों, जीवन का रहस्य ये था, अपने जीवन का रहस्य। इससे बेहतर आपको अगर जानकारी है तो हमें जरूर अपनी जानकारी भेजें और अपने बारे में हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय हिंद, वंदे मातरम।
है।